नमस्कारः प्रिय छात्रा, डियर कोडिंग इत्यत्र स्वागतम। 2 नंबर्स इनपुट किए जाते हैं कीबोर्ड से C और D लोकेशन में। C में जो नंबर स्टोर्ड है उसको D वेरिएबल में स्टोर कर दे और D वेरिएबल में जो नंबर स्टोर्ड है वो C वेरिएबल में स्टोर कर दे। मतलब C और D का वैल्यू इंटरचेंज कर देना है, या फिर आप बोल सकते हो कि C और D का वैल्यू स्वैप करना है। सबसे पहले बॉयलर प्लेट C कोड लिखेंगे, फिर 2 इंटीजर वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे C और D। एक और वेरिएबल क्रिएट करेंगे टेम्प, जो कि C और D वेरिएबल का वैल्यू इंटरचेंज करवाने में हमारी मदद करेगा। अब यूज़र से C का वैल्यू इनपुट करवा लेंगे। पहले यूज़र को कहेंगे C वेरिएबल का वैल्यू इनपुट करने को। यूज़र जो भी नंबर इनपुट करेगा स्कैनफ फंक्शन उसको C वेरिएबल में स्टोर कर देगा। सेम ऐसे ही D वेरिएबल में भी वैल्यू इनपुट करवाएंगे और अब C और D वेरिएबल्स का वैल्यू स्वैप करवाने के लिए लॉजिक लिखेंगे। सबसे पहले C वेरिएबल का वैल्यू टेम्प में असाइन कर देंगे ताकि C वेरिएबल का वैल्यू लॉस्ट ना हो जाए। अब C वेरिएबल का वैल्यू चेंज कर देंगे। C वेरिएबल में D वेरिएबल का वैल्यू असाइन कर देंगे और D वेरिएबल में टेम्प वेरिएबल असाइन कर देंगे, क्योंकि टेम्प वेरिएबल में ही C वेरिएबल का ओल्ड वैल्यू स्टोर्ड है जो यूजर ने एंटर किया था। बस अब स्वैपिंग हो गया। अब स्क्रीन पर C और D वेरिएबल का वैल्यू डिस्प्ले करवा देंगे। आफ्टर स्वैपिंग फिर C और फिर C का वैल्यू प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद D, फिर D वेरिएबल का वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। रन कोड। एंटर वैल्यू फॉर C 7, एंटर वैल्यू फॉर D 8, फिर से एंटर। आफ्टर स्वैपिंग C इज इक्वल्स टू 8 एंड D इज इक्वल्स टू 7। मुझे पता है आप में से बहुत सारे बच्चों ने इससे भी बेटर कोड लिखा होगा, तो उन इम्प्रूवमेंट्स को सिर्फ अपने तक मत रखो। आपको मेरे कोड में जो भी करेक्शंस दिखते हैं आप इस गिटहब रिपोजिटरी में बताओ। अगर आपको पता है गिटहब रिपोजिटरी में चेंजेस पुश पुल कैसे करते हैं तो आप डेफिनेटली वो भी करो। ये सब कुछ आपकी गिटहब प्रोफाइल पर विजिबल होगा। आपके जॉब इंटरव्यू में ये बहुत काम आएगा। धन्यवाद।